विधानसभा उपचुनाव 2022 तो भाजपा ने यूपी, हरियाणा और तेलंगाना के उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। इन राज्यों की सीटों पर 3 नवंबर को होना है मतदान। तो हरियाणा में आदमपुर सीट पर भव्य बिश्नोई होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। वहीं तेलंगाना के मुनुगोडे से के राजगोपाल रेड्डी को टिकट। उत्तर प्रदेश के गोला गोरखनाथ से अमन गिरी को मैदान में उतारा गया है। तो विधानसभा उपचुनाव 2022 की बात हम कर रहे हैं। भाजपा ने यूपी, हरियाणा और तेलंगाना के उम्मीदवारों के नाम जारी किए हैं। इन राज्यों की सीटों पर 3 नवंबर को होना है मतदान। हरियाणा में आदमपुर सीट पर भव्य बिश्नोई होंगे बीजेपी के प्रत्याशी। वहीं तेलंगाना के मुनुगोडे से के राजगोपाल रेड्डी को टिकट दिया गया है। उत्तर प्रदेश के गोला गोरखनाथ से अमन गिरी को उतारा गया है मैदान में। तो वहीं महाराष्ट्र सरकार में शिंदे और फडणवीस की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। जनता के बीच सहज महसूस करते हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। मंत्रालय में बैठते हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मैदान में जनता के बीच शिंदे और मंत्रालय में देवेंद्र फडणवीस। गठबंधन सरकार का ड्राइंग बोर्ड संभाले हुए हैं देवेंद्र फडणवीस। गठबंधन सरकार की सफलता दोनों के तालमेल पर ही निर्भर करती है। तो जिस तरीके से तालमेल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में सुखद तस्वीर है एकनाथ शिंदे के लिए भी और देवेंद्र फडणवीस के लिए भी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार में शिंदे और फडणवीस की केमिस्ट्री देखने को मिल रही है। जनता के बीच सहज महसूस करते हैं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। तो वही मंत्रालय में बैठते हैं उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। मैदान में जनता के बीच शिंदे तो वही मंत्रालय में देवेंद्र फडणवीस। गठबंधन सरकार का ड्राइंग बोर्ड संभाले हुए हैं देवेंद्र फडणवीस। तो वही गठबंधन सरकार की सफलता दोनों के तालमेल पर ही निर्भर करती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आरोपों के घेरे में है, क्योंकि दशहरा रैली के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अंधाधुंध खर्च की जांच की मांग की गई है। 5 अक्टूबर को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में हुई थी दशहरा रैली। इससे पहले अखबारों में विज्ञापन छपा, तो वहीं शहर में 2000 होर्डिंग लगाए गए। मैदान का किराया, ट्रांसपोर्टेशन, भोजन पर खर्च किया गया है। शिंदे ने कहां से किया ये 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च? बॉम्बे हाईकोर्ट में दीपक जगदेव ने दायर की है ये याचिका। अब इसको लेकर के जांच पड़ताल भी की जाएगी, तो उससे पहले इस पर सुनवाई अहम तौर पर की जाएगी। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आरोपों के घेरे में हैं। दशहरा रैली के लिए 10 करोड़ रुपए खर्च करने का आरोप है। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अंधाधुंध खर्च की जांच की मांग की गई है। 5 अक्टूबर को बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में दशहरा रैली हुई थी। इससे पहले अखबारों में विज्ञापन छपे, तो वहीं शहर में 2000 होर्डिंग्स लगे। मैदान का किराया, ट्रांसपोर्टेशन, भोजन पर भी खर्च किया गया। तो वहीं शिंदे ने कहां से किया ये 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च? इसको लेकर के बॉम्बे हाईकोर्ट में दीपक जगदेव ने याचिका दायर की। तो वहीं अंधेरी का उपचुनाव उद्धव ठाकरे की शिवसेना का लिटमस टेस्ट है। रमेश लाड़के के निधन से खाली हुई है अंधेरी पूर्व की सीट। शिवसेना ने रमेश लाड़के की पत्नी ऋतुजा को बनाया है अपना प्रत्याशी। उपचुनाव में एकनाथ शिंदे के गुट का कोई उम्मीदवार नहीं है। शिवसेना का शिंदे गुट करेगा भाजपा प्रत्याशी का समर्थन। 3 नवंबर को अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर होगा महासंग्राम। और देखना यही महत्वपूर्ण कि जो शिवसैनिक है वो किसके साथ नजर आते हैं, क्योंकि शिवसेना वर्तमान समय में 2 धड़ों में बटी हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अंधेरी उपचुनाव उद्धव ठाकरे की शिवसेना का लिटमस टेस्ट भी है। रमेश लाड़के के निधन से खाली हुई है अंधेरी पूर्व की ये सीट। शिवसेना ने रमेश लाड़के की पत्नी ऋतुजा को बनाया है अपना प्रत्याशी। उपचुनाव में एकनाथ शिंदे के गुट का कोई उम्मीदवार नहीं है। शिवसेना का शिंदे गुट करेगा भाजपा प्रत्याशी का समर्थन। 3 नवंबर को अंधेरी पूर्व विधानसभा सीट पर होगा महासंग्राम। तो कर्नाटक में एससी और एसटी का कोटा बढ़ा रही है बॉम्बे सरकार। शिक्षण संस्थाओं, नौकरियों में बढ़ेगा एससी और एसटी का आरक्षण। निर्धारित 50% के दायरे में ही रहेगा एससी और एसटी का आरक्षण। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में लोकप्रिय है। इसी के मद्देनजर राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा का ये कदम है। तो भाजपा का ये कदम राजनीतिक लाभ
आपके दृष्टिगत बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कर्नाटक में एससी और एसटी का कोटा मुंबई सरकार बढ़ा रही है। शिक्षण संस्थाओं, नौकरियों में बढ़ेगा एससी और एसटी का आरक्षण। निर्धारित 50% के दायरे में ही हालांकि एससी और एसटी का आरक्षण रहेगा, तो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में काफी ज्यादा लोकप्रिय हो रही है और इसी के मद्देनजर राजनीतिक लाभ के लिए भाजपा का ये कदम, ताकि एससी और एसटी वोट बैंक को साधा जा सके। इस समय कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, गौरी लंकेश की मां इंदिरा बहन कविता भी यात्रा में शामिल हुई है। मांड्या जिले के नागमंगला तालुका से गुजर रही थी यात्रा। भुवनहल्ली गांव में इंदिरा कविता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल है। राहुल के साथ 3 किलोमीटर चली फिल्म निर्माता कविता की बहन गौरी की 5 सितंबर 2017 को हुई थी हत्या। हिंदू संगठन सनातन संस्था के लोगों पर हत्या का आरोप, तो ऐसे में वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई और इस समय कर्नाटक में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा है। गौरी लंकेश की मां इंदिरा बहन कविता भी इस यात्रा में शामिल हुई। मांड्या जिले के नागमंगला तालुका से गुजर रही थी यात्रा। भुवनहल्ली गांव में इंदिरा कविता भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। राहुल के साथ 3 किलोमीटर तक वो पैदल भी चली। तो वहीं कविता की बहन गौरी की 5 सितंबर 2017 को हत्या कर दी गई थी। हिंदू संगठन सनातन संस्था के लोगों पर हत्या का आरोप। पाकिस्तान के अमेरिकी राजदूत का दौरा, भारत को ऐतराज। डोनाल्ड ब्लॉम ने किया था पाक अधिकृत कश्मीर का दौरा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने जताया है ऐतराज। ब्लॉम ने पाक अधिकृत कश्मीर को बताया आजाद कश्मीर। इस पर भारत ने अमेरिका के सामने जाहिर किया है ऐतराज। और निश्चित तौर पर जब इस तरीके की घटना होती है तो भारत हमेशा अपनी कड़ी और स्ट्रिक्ट प्रतिक्रिया भी देता है। और यही वजह कि पाकिस्तान के अमेरिकी राजदूत का जब ये दौरा हुआ तो ऐसे में भारत ने ऐतराज जताया है। डोनाल्ड ब्लॉम ने किया था पाक अधिकृत कश्मीर का दौरा, यानी कि पीओके का दौरा किया था, तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस पर ऐतराज जताया। भारत में 20 महीनों से अमेरिका का राजदूत नहीं है। जनवरी 2021 में अमेरिका लौटे थे केनेथ जेस्टर। उसके बाद से अब तक नए राजदूत की नियुक्ति नहीं हुई। 75 सालों में पहली बार दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्ते ठप हैं। इसके लिए दिल्ली में वॉशिंगटन का प्रतिनिधि जरूरी है। अमेरिका को भारत में जल्द नियुक्त करना चाहिए अपना राजदूत, ताकि दोनों देशों के बीच में जो सामंजस्य है वो बरकरार रहे। तो भारत में पिछले 20 महीनों से अमेरिका का राजदूत नहीं। जनवरी 2021 में अमेरिका लौटे थे केनेथ जेस्टर। उसके बाद से अब तक नए राजदूत की नियुक्ति नहीं। तो वहीं 75 सालों में पहली बार दोनों देशों के कूटनीतिक रिश्ते ठप। इसके लिए दिल्ली में वॉशिंगटन का प्रतिनिधि जरूरी है। अमेरिका को भारत में जल्द नियुक्त करना चाहिए अपना राजदूत। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने मंदी की चेतावनी दी। 2023 में 1% रह सकती है विश्व व्यापार में होने वाली वृद्धि। विश्व अर्थव्यवस्था में आ सकती है 4 लाख करोड़ डॉलर की गिरावट। IMF की क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने जताई है आशंका। अर्थव्यवस्था सुधरने से पहले बिगड़ने की संभावना ज्यादा है। कोरोना के बाद हमने देखा किस तरीके से हर क्षेत्र मंदी के दौर से गुजर रहा है। तो ऐसे में IMF ने मंदी की चेतावनी दी। 2023 में 1% रह सकती है विश्व व्यापार में होने वाली वृद्धि। विश्व अर्थव्यवस्था में आ सकती है 4 लाख करोड़ डॉलर की गिरावट। IMF की क्रिस्टलिना ने आशंका जताई है अर्थव्यवस्था सुधरने से पहले बिगड़ने की संभावना ज्यादा है। गुजरात में दिशाहीन हो रही अंतर्विरोध में फंसी कांग्रेस। विधानसभा चुनाव नजदीक है, फिर भी पार्टी में हलचल नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा पर कांग्रेस हाईकमान का पूरा ध्यान है। इसके अलावा अध्यक्ष के चुनाव की सरगर्मियां भी जारी है। ऐसे में गुजरात की तरफ कांग्रेस का ध्यान ही नहीं है। गुजरात में इसका फायदा उठा सकती है आम आदमी पार्टी। अगर वर्तमान समय में हम कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यक्रमों को देखें तो हमें नजर आएगा कि कांग्रेस पार्टी का फोकस जहां एक और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव पर है, तो वहीं दूसरी ओर भारत जोड़ो यात्रा पर है।
पर कांग्रेस पार्टी को आने वाले वक्त में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव का सामना भी करना है और कोशिश करनी चाहिए कि वहां पर बेहतर परफॉर्म वो कर सके। ऐसे में बड़ी चुनौती गुजरात है और गुजरात में कांग्रेस पार्टी अंतर्विरोध में फंसी हुई है, तो वहीं दिशाहीन भी नजर आ रही है क्योंकि आगामी विधानसभा चुनाव गुजरात का बेहद नजदीक है, पर अभी तक भी पार्टी में कोई हलचल ज्यादा तेज नजर नहीं आ रही। 2 वर्षों के अंतराल के बाद मीट एट आगरा का आयोजन। चमड़े और जूते चप्पल के कारोबारियों का ये बड़ा सम्मेलन। शुक्रवार को 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन यूपी से मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, योगेंद्र उपाध्याय और फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी बाबूलाल थे मौजूद। प्रदर्शनी में देश के 200 से ज्यादा कारोबारियों के स्टॉल लगे, तो अलग अलग स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए हैं। तो मीट एट आगरा का ये पूरा आयोजन है। 2 सालों के अंतराल के बाद ये आयोजन हो रहा है क्योंकि कोरोना की वजह से तमाम बड़े आयोजनों को रद्द कर दिया गया था। ऐसे में अब एक बार फिर से ये आयोजन हुआ है, इससे कारोबारियों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। चमड़े और जूते चप्पल के कारोबारियों का ये बड़ा सम्मेलन होता है। शुक्रवार को 3 दिवसीय सम्मेलन और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया है। यूपी से मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, योगेंद्र उपाध्याय और फतेहपुर सीकरी के विधायक चौधरी बाबूलाल थे इस कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में मौजूद। प्रदर्शनी में देश के 200 से ज्यादा कारोबारियों के स्टॉल लगाए गए। यूपी में वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाने की तैयारी। योगी सरकार बड़े पैमाने पर मनाएगी वाल्मीकि जयंती। राम और हनुमान के हर मंदिर में होगा रामायण का पाठ। वाल्मीकि जयंती पर मंदिरों में जलाए जाएंगे दीपक। चित्रकूट स्थित वाल्मीकि आश्रम का भी होगा पुनः निर्माण। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा वाल्मीकि आश्रम। तो इस आश्रम का विकास किया जाएगा और पर्यटन स्थल के तौर पर इसका विकास होगा। तो यूपी में वाल्मीकि जयंती की तैयारियां धूमधाम से जारी है और ये तय किया गया है कि यूपी में वाल्मीकि जयंती धूमधाम से मनाई जाएगी। योगी सरकार बड़े पैमाने पर मनाएगी वाल्मीकि जयंती। राम और हनुमान के हर मंदिर में रामायण का पाठ होगा, तो वहीं वाल्मीकि जयंती पर मंदिरों में दीपक भी जलाए जाएंगे। देश में अफवाहें फैला रहे लोगों से राम माधव दुखी। इस सिलसिले में इंडियन एक्सप्रेस में लिखा एक लंबा लेख। अल्पसंख्यकों को खतरे में बता रहे हैं कुछ लोग। निहित स्वार्थ वाले लोग देश में फैला रहे हैं अफवाहें। नए मुस्लिम नेतृत्व को लगानी चाहिए इन पर लगाम। देश में अल्पसंख्यकों, दलितों, सबको समान अधिकार है, फिर भी अफवाहों की चपेट में आ जाते हैं अल्पसंख्यक। इंडिया फाउंडेशन के संचालक मंडल सदस्य हैं राम माधव। तो वर्तमान में जिस तरीके की स्थितियां पैदा हो रही है, ऐसे में उन्होंने ये अपनी पीड़ा जो है वो भी जाहिर की है इंडियन एक्सप्रेस के लेख के माध्यम से। देश में अफवाहें फैल रही है जिसकी वजह से राम माधव दुखी हैं। उन्होंने कहा, अल्पसंख्यकों को खतरे में बता रहे हैं कुछ लोग। निहित स्वार्थ वाले लोग देश में अफवाहें फैला रहे हैं। नए मुस्लिम नेतृत्व को इन अफवाहों पर लगाम लगानी चाहिए। देश में अल्पसंख्यकों, दलितों, सबको समान अधिकार है, फिर भी अफवाहों की चपेट में आ जाते हैं अल्पसंख्यक। इंडिया फाउंडेशन के संचालक मंडल सदस्य हैं राम माधव। अब बात करेंगे आदि पुरुष पर जारी कंट्रोवर्सी। रामायण के साथ खिलवाड़ करने वालों पर भड़के राम। फिल्म आदि पुरुष के मेकर्स को सुनाई खरी खरी। अभिनेता अरुण गोविल ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो जारी कर कहा, रामायण और महाभारत जैसे जितने भी पौराणिक ग्रंथ व शास्त्र हैं, ये हमारी सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर है, मानव सभ्यता के लिए नींव है। इसे ना हिलाया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है। इसके साथ किसी तरह का खिलवाड़ या छेड़छाड़ ठीक नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं कि आदि पुरुष को लेकर कंट्रोवर्सी लगातार जारी है। इसको लेकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और अधिकतर नेगेटिव प्रतिक्रियाएं ही सामने आ रही है। रामायण के साथ खिलवाड़ करने पर लोग भड़क रहे हैं, तो वहीं इस खिलवाड़ पर राम भी भड़के। फिल्म आदि पुरुष के मेकर्स को उन्होंने खरी खरी सुनाई है। अभिनेता अरुण गोविल ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो के माध्यम से संदेश दिया है कि रामायण और महाभारत जैसे जितने भी पौराणिक ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, ये हमारी सांस्कृतिक धार्मिक धरोहर है, मानव सभ्यता के लिए नींव है। इसे ना हिलाया जा सकता है और ना ही बदला जा सकता है।
इसके साथ किसी तरह का खिलवाड़ या छेड़छाड़ ठीक नहीं। आईपीएस रश्मि शुक्ला के खिलाफ फोन टैपिंग का मामला बंद हुआ है। एफआईआर दर्ज होने के 7 महीने बाद अंतिम रिपोर्ट पेश की गई है। पुणे पुलिस ने रश्मि शुक्ला के खिलाफ दर्ज किया था यह मामला। महाराष्ट्र विधानसभा में लगे थे फोन टैप कराने के आरोप। पुणे शहर पुलिस की तत्कालीन प्रमुख शुक्ला पर था आरोप। उद्धव से पहले फडणवीस सरकार के दौरान हुई थी फोन टैपिंग। उद्धव ठाकरे की सरकार ने शुरू की थी फोन टैपिंग की जांच। सरकार बदलने के बाद फोन टैपिंग मामले में जांच की गई थी और ऐसे में अंतिम रिपोर्ट पेश की गई है। तो ऐसे में क्लीन चिट उन्हें मिली है और उनके लिए राहत भरी खबर भी है। तो जानकारी आपको दे दें, आईपीएस रश्मि शुक्ला के खिलाफ फोन टैपिंग का मामला बंद हुआ है। एफआईआर दर्ज होने के 7 महीने के बाद अंतिम रिपोर्ट पेश की गई है। पुणे पुलिस ने रश्मि शुक्ला के खिलाफ दर्ज किया था ये मामला। महाराष्ट्र विधानसभा में लगे थे फोन टैप कराने के आरोप। पुणे शहर पुलिस की तत्कालीन प्रमुख शुक्ला पर था यह आरोप। उद्धव से पहले फडणवीस सरकार के दौरान हुई थी फोन टैपिंग। उद्धव ठाकरे की सरकार ने शुरू की थी फोन टैपिंग की जांच। बात करेंगे उत्तराधिकारी तय करने के लिए सीजेआई को विधि मंत्री के पत्र। 1 महीने बाद सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होंगे सीजेआई यूयू ललित। केंद्र सरकार ने शुरू की अगले सीजेआई की नियुक्ति की प्रक्रिया। उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश के लिए सीजेआई को पत्र भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट में ललित के बाद दूसरे सबसे सीनियर जज हैं चंद्रचूड़। जस्टिस डीवाई के अगले सीजेआई बनने की संभावना है। तो अगली संभावना यही है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ही अगले देश के सीजेआई होंगे। अब बात करेंगे पशु तस्करी के मामले में अणुव्रत मंडल के खिलाफ चार्जशीट की। टीएमसी के बीरभूम जिलाध्यक्ष हैं अणुव्रत मंडल। गिरफ्तारी के 57 दिन बाद सीबीआई ने पेश की है चार्जशीट। चार्जशीट में धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार के आरोप हैं। साथ में बैंक और प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेजों की सूची भी है। गुजरात में भैंसों के झुंड से टकरा गई थी वंदे भारत एक्सप्रेस। गुरुवार सुबह करीब 11:15 पर मणिनगर रेलवे स्टेशन की पूरी घटना है। भैंसों के अज्ञात मालिक के खिलाफ आरपीएफ ने दर्ज की है एफआईआर। भैंस मालिक पर रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप। रेलवे कानून 1989 की धारा 147 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। कर्नाटक में टीपू एक्सप्रेस का नाम अब वाडियार एक्सप्रेस। मैसूर तेलगुप्पा एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदला गया है। मैसूर सांसद प्रताप सिम्हा ने की थी नाम बदलने की मांग। शुक्रवार को ट्रेन का नाम बदलने की अधिसूचना जारी। मैसूर में रेलवे के विकास में वाडियार का भारी योगदान है, इसलिए मैसूर तेलगुप्पा ट्रेन का नाम अब वाडियार एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो ट्रेन का नाम बदला गया है और अब इसका नाम वाडियार एक्सप्रेस कर दिया गया है। अब बात करेंगे मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक की, जिनसे सीबीआई ने पूछताछ की। सीबीआई ने दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर में ही पूछताछ की है और मांगी है जानकारी। 300 करोड़ की रिश्वत ऑफर मामले में ये पूछताछ की गई। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल पद पर रहते मलिक को की गई थी रिश्वत की पेशकश। 2 फाइल्स को क्लियर करने के लिए 300 करोड़ रुपए की पेशकश का आरोप। मामले की गंभीरता को देखते हुए मांगी गई थी जानकारी। अब बात करेंगे राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गौतम अडानी के राजस्थान में निवेश के सवाल पर वो बोले, अडानी ग्रुप ने राजस्थान में निवेश का प्रस्ताव रखा। कोई भी सीएम ऐसे प्रस्ताव को मना नहीं कर सकता है। राजस्थान ने अडानी को अलग से फायदा नहीं दिया है। मैं कॉरपोरेट के खिलाफ नहीं हूं, किसी चिन्हित को आगे बढ़ाने के खिलाफ हूं। अडानी को अलग से फायदा देने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ हूं। तो राहुल गांधी ने अपना ये बयान दिया है अडानी को लेकर। नभः स्पृशम दीप्तम, भारतीय वायुसेना दिवस आज। 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी वायुसेना की स्थापना। इंडियन एयरफोर्स दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। भारतीय वायुसेना का फोकस संख्या की बजाय
अब क्षमता पर है, खुद को पाक और चीन से सामना करने की तैयारी कर रही है। वायुसेना को नई ताकत देगा तेजस। 2027 तक 83 तेजस विमान मिलेंगे वायुसेना को। इंडियन एयरफोर्स ने विभिन्न ऑपरेशंस में निभाई अहम भूमिका। देश में आई प्राकृतिक आपदाओं के दौरान राहत कार्यों में निभाई भूमिका। सौरव गांगुली नहीं बनेंगे बीसीसीआई के अध्यक्ष। एक रिपोर्ट के अनुसार सौरव गांगुली नहीं लड़ेंगे चुनाव। 18 अक्टूबर को एजीएम में नहीं लड़ेंगे चुनाव। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष के तौर पर रोजर बिन्नी का नाम सबसे आगे है। पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली चल रहे हैं आईसीसी अध्यक्ष पद की रेस में। एजीएम में शामिल होने वाले 38 में से 35 राज्यों की आई है सूची। जय शाह सचिव की भूमिका में रह सकते हैं कायम। राजस्थान राज्य संघ के प्रतिनिधि के तौर पर वैभव गहलोत होंगे शामिल।